ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हमें सच्चाई को देखने के लिए एक बार इन चश्मों को हटा देना है और वास्तविकता को देखना है, और वह चश्मा हो सकता है मानवीय संबंध। मानवीय संबंध का चश्मा। मैं मानव हूँ, सबसे पहले मैं मनुष्य हूँ। बस ये चश्मा लग जाए तो फिर बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, पर यह चश्मा तो लगता नहीं। अब प्रारंभ से ही सब धर्म के लोग ऐसा चश्मा लगा देते हैं कि किसी को तो अपना दोस्त मानते हैं, किसी को शत्रु मानते। यह हमारी बड़ी समस्या है। आदमी को सबसे पहले देखने की सच्चाई होनी चाहिए। एक कोई भिखारी भीख मांग रहा था, अवस्था छोटी थी। संयोग की बात है कि वहाँ शेख सादी उधर से निकले। उन्होंने देखा तो भिखारी बहुत प्रसन्न था, वैसा था। तो शेख सादी रुके और बोले कि बच्चे अभी तुम छोटे हो और तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम भीख मांग रहे हो और जो आता उसे पैसा मांगते हो। एक काम क्यों नहीं करते कि किसी से आंख मांग लो। उस बच्चे ने, भिखारी ने जो उत्तर दिया इतना मार्मिक है। उसने कहा, महाशय पैसा तो सबके पास है, दे देंगे, आंख है किसके पास जो मैं मांगू? किसके पास आंख है? मांगू कहाँ से मैं? आज हमें उस आंख की जरूरत है कि हम सबको एक दृष्टि से देख सकें। महाराजा रणजीत सिंह जो सिखों के प्रमुख एक महान व्यक्ति हुए हैं और हिंदुस्तान के भी एक महान समन्वयवादी व्यक्तित्व है उनका। तो उनके एक आंख थी, एक आंख कोई चली गई थी कारणवश। तो किसी ने कहा, एक आंख तो बहुत अच्छा है, मैं सबको एक आंख से देखता हूँ। हर वास्तव में ही देखते थे। उनके सामने हिंदू आया तो वैसा, मुसलमान आया तो वैसा। कुरान कोई नहीं खरीद सका तो महाराजा रणजीत सिंह ने खरीदी कि मेरी कला का नमूना है। वैसी एक आंख आ जाए, तीसरी आंख। ये हमारी दो आंखें तो काम की तो है, पर धर्म के क्षेत्र में काम की नहीं है। किसी के साथ राग प्रियता, किसी के साथ द्वेष अप्रियता है। एक समता की आंख आ जाए कि हम सबको समता की दृष्टि से देख सके। दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। दोनों ही भूखे हैं, दोनों की कमाई नहीं चल रही है। अब अगर हिंदू यह सोचे कि हिंदू को मैं सहायता करूंगा, मुसलमान को नहीं करूंगा, मुसलमान ये सोचे कि मैं मुसलमान हिंदू को नहीं करूंगा, तो वहाँ मानवता खंडित होती है। मानवता में ये प्रश्न नहीं होता। देखिए, सबसे पहले जो आदमी जन्मता है तो मानव होता है। ये जाति संप्रदाय ये तो सब उसके परंपरा से विरासत में उसको मिलते हैं, पर मूल मानव है। ये मानवीय संबंध अच्छे कैसे रहे, इस पर हमें चिंतन करना है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था और अभी भगवान साहब ने कहा बहुत ठीक बात है। उनका ये था कि हर व्यक्ति को अपने दायित्व का अनुभव करना चाहिए कि मेरा दायित्व क्या है। हर व्यक्ति अनुभव करे और उसके पीछे एक दृष्टि रही कि
धर्म अलग अलग बटे हुए हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई चर्च में जाता है, कोई अपनी अपनी मान्यता है। और मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र मान्यता का अधिकार होना चाहिए, वहाँ किसी का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। किंतु इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आज धर्म के क्षेत्र में जो एक विशेषता होनी चाहिए वह कम दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने अणुव्रत के संदर्भ में धर्म को 3 भागों में समझने का प्रयत्न किया है। एक उपासनात्मक धर्म, भक्ति का धर्म, एक नैतिकता का धर्म और एक अध्यात्म धर्म, ये 3 रूप बनते हैं। तो नैतिकता का जो नैतिक मूल्यों का जो धर्म है, ईमानदारी, प्रामाणिकता, सच्चाई, यह धर्म सबके लिए प्रथम धर्म है। कारण इसका कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, उसका जीवन धर्म के स्थान में नहीं चलता, जीवन तो बाजार से चलता है। जीवन कहाँ चलता है? धर्म स्थान में आपको रोटी नहीं मिलेगी, वहाँ तो आप उपासना कर सकते हैं। जीवन सारा चलेगा बाजार में, तो बाजार में सब एक हो जाते हैं। मैंने ये देखा, अहमदाबाद में देखा, उस जगह देखा कि बाजार में जहाँ एक फर्म देखा, दुकानें देखी, हिंदू मुस्लिम साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों भागीदार हैं, वहाँ यह भेद नहीं होता कि ये हिंदू है, मुसलमान है। क्यों बाजार में यह भेद नहीं होता? तो मैंने तो कई बार कहा, सोचा कि अगर एक समानता की दृष्टि, शांतिपूर्ण स्व अस्तित्व की दृष्टि से देखूं तो मुझे तो धर्मस्थान से बाजार ज़्यादा अच्छा लगता, कि जहाँ सब एक हो जाए, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मुसलमानों को भी जानता हूँ, हिंदुओं को भी जानता हूँ, जो हर काम में साझीदार है, बड़े अच्छे ढंग से आपका 50-50 वर्ष से एक साथ में काम कर रहे हैं, चला रहे, कहीं झगड़ा नहीं होता। तो रतलाम में हमारी साध्वियाँ बोरा समाज के मकानों में ही ठहरी थी, और वह जिस मकान का मालिक था हमारे पास आया और बोला कि मैंने एक हिंदू भाई को जो सामान्य स्थिति में था अपनी फैक्ट्री दी है, उसमें काम में लगाए है, बराबर का हिस्सा कर दिया, तो साथ में बराबर से चलते हैं लोग बहुत सारे। तो फिर आप क्या सोचें कि हमारे लिए जीवन चलाने के लिए तो बाजार है, वहाँ हमारी एकता है। कोई भी अच्छा माल किसी दुकान में है, खरीदार यह नहीं देखेगा कि हिंदू की है या मुसलमान की, अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, वहाँ जाएगा। तो जहाँ इतनी जीवन में हमारी एकता है, हम अलग नहीं हो सकते, हम बांट नहीं सकते कि हिंदू तो हिंदू की दुकान में जाएगा, मुसलमान मुसलमान की दुकान में जाएगा, या हिंदू हिंदू से व्यापार करेगा, मुसलमान से। ये कभी न हुआ होगा तो व्यापार ही ठप हो जाएगा। वहाँ तो जो योग्य व्यक्ति है उनके साथ सारा काम चलता है। तो ये धर्मस्थान को हम ऐसा क्यों बनाएं कि एक दूसरे के प्रति घृणा, हमारा तो ये मानवीय संबंधों को प्रेम पूर्ण बनाए, बीच में कहीं घृणा का लेश भी न हो। घृणा क्यों? अब ये तो निश्चित है कि मुसलमान कुरान के आधार पर जीवन चलाएंगे, धार्मिक जीवन, और ईसाई है बाइबिल के आधार पर, कोई हिंदू है वेदों के आधार पर, बौद्ध है तो बौद्ध पिटकों के आधार पर, जैन है तो जैन आगमों के आधार पर। तो ये तो अपनी अपनी एक धार्मिक मान्यता है। और मुंबई में हम थे, अहमदाबाद में, मुंबई में बहुत हमारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, मीटिंगें भी हुई, तो वहाँ सब धर्मों के लोग आए और सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई। आखिर मैंने कहा कि देखिए, जहाँ धर्म ग्रंथों का उद्धरण आते हैं वहाँ तो सब अच्छा है, देखना है कि आपके व्यवहार में कैसा चल रहा है। धर्म ग्रंथ की बात तो धर्मों में है, इसीलिए आचार्य तुलसी ने ये कहा था कि अब धर्म को धर्मस्थान ग्रंथों से निकाल कर जीवन व्यवहार में लाए। ये अणुव्रत की एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन व्यवहार में वह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर देखना है।
तो मैं सबसे पहले मानता हूँ कि किसी भी धर्म को माने एक हमारा मंच होना चाहिए। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, आज से 40 वर्ष पहले की होगी। आचार्य तुलसी कानपुर में थे और वहाँ एक ऐसा सम्मेलन हुआ था, हिंदू मुस्लिम सब अनुव्रत में सब लोग आते हैं। तो एक मुस्लिम विद्वान व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी, ये पहला मंच आपने बनाया है नैतिकता का। नैतिकता के मंच पर हर कोई आ सकता है, वहाँ कोई भी यह धर्म का भेद आड़े नहीं आता। तो आप इस मंच को और अधिक पुष्ट बनाएं तो ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा भला होगा। मैं देखता हूँ कि यह कार्य आगे बढ़ा है। आचार्य तुलसी का ये सपना था, वे चाहते थे कि हिंदुस्तान में यह जाति और सांप्रदायिक संघर्ष समाप्त हो जाए। ये जातिवाद के नाम पर बहुत चलता है। अब देखिए, आश्चर्य तो ये है कि एक संप्रदाय में हिंदुओं में चलता है जातिवाद के आधार पर। बिहार में ऐसी स्थिति है कि एक दूल्हा घोड़ी पर जाता है तो उसे हरिजन है, दलित वर्ग का है, तो उसे घोड़ी उतार देते, जाने नहीं देते। कितना भयंकर एक जातिवाद का भद्दा रूप है कि भला आदमी के साथ इतना एक तिरस्कारपूर्ण और अपमानपूर्ण व्यवहार, क्योंकि वह उस कल में जन्म गया। अब जन्मना कोई हाथ की बात नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब कर्ण और अर्जुन, तो कर्ण बहुत शक्तिशाली था, किंतु उसे माना जाता है कि वह सूत कुल में जन्मा था। तो सबने कहा कि ये कर्ण भाग नहीं ले सकता इसमें। तब कर्ण ने कहा, क्या कहते हैं आप, सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम मदायत्तम तु पौरुषम जन्म कुलायत्तम मदायत्तम तु पौरुषम। कि मैं सूत हूँ या सूत का पुत्र हूँ, इससे आपको क्या लेना देना है। जन्म है वह नियति के आधार पर है, बल मेरे आधार पर है। अब मेरे सामने आकर देखिए, तो हर व्यक्ति का अपना बल होता है, पौरुष होता है। हम थोड़ा सा दृष्टिकोण बदले, एक चश्मा नया लगा लें तो सब ठीक दिखाई देने लगेगा। मैंने तो देखा कि हर जाति में अच्छे आदमी होते। हम कहें कि अमुक जाति है इसमें अच्छा नहीं है, तो सबसे बड़ा ये गलत चश्मा लगा हुआ है। मैं आपको अहिंसा यात्रा की घटना बताऊं कि हम मुंबई जा रहे थे अहमदाबाद से, और रास्ते में छोटे छोटे गांव आए। एक गांव आया जो मुस्लिम प्रधान था, जहाँ तो हमारे लिए ठहरने की व्यवस्था एक स्कूल में की थी। वहाँ हमें ठहरना था और साथ में 200, 300, 400 लोग थे, इतनी बड़ी व्यवस्था करनी थी। तो ये निश्चित था, किंतु संयोग ऐसा मिला कि हमारे ही संप्रदाय के, मतलब जैन संप्रदाय के कुछ मुनि वहाँ पहले आकर ठहर गए थे। तब कार्यकर्ता हमारे व्यवस्थापक गए और बोले कि यहाँ तो हम रह नहीं सकते, अब स्थान कम हो गया। तो फिर वहाँ मुस्लिम भाइयों ने कहा कि आप चिंता न करें, आप हमारे बंगलों में रहेगी। हम फिर गांव में गए, उनके बंगलों में रहे, कोई कठिनाई नहीं आई। हमने हर जगह देखा, बात की, खूब उनके बीच में रहे। हमें यह नहीं लगा कि कोई खराब आदमी हमें मिला, या तो हमारा दृष्टि दोष है, हमें कोई खराब मिला ही नहीं। और यह सच्चाई है कि आदमी कोई खराब नहीं होता, परिस्थिति बस या कुछ मान्यताओं बस व चश्मे के कारण खराब हो जाता है। जरूरत है हमारा चश्मा बदले। धर्म अपनी व्यक्तिगत साधना की चीज़ है, आप करें, जैसी इच्छा हो वैसे करें, किंतु समाज ये सबके लिए समान होता है। क्योंकि जैसे 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, या प्रभु के पास जाना, कुछ भी कह दे। तो ये काम और अर्थ, ये दोनों समाज के साथ चलते हैं। इसमें तो समाज की व्यवस्था ही काम देती है, अर्थ कोई अलग नहीं। आज तो ऐसा है कि कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं जो आर्थिक संबंध न जोड़े। हर किसी के साथ आर्थिक संबंध जोड़ते हैं, आर्थिक विकास करना चाहते हैं। मैंने गुजरात में अनेक बार कहा कि हिंदू भी गाँवों में रहते, हिंदू मुसलमान सब साथ थे। तो हमने कहा, देखिए
आप अगर विकास करना चाहते हैं तो शांति के सिवाय कोई उपाय नहीं है। लड़ते झगड़ते कभी विकास नहीं होगा। सारी शक्ति लड़ाई में कब जाएगी? विकास का प्रश्न ही नहीं उठता और गरीबी बढ़ जाएगी। गांव के आदमी वैसे ही गरीब हैं और गरीब हो जाएंगे। अगर शांति से रहे तो फिर आप विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो शांति की बात, धर्म की बात छोड़ दें आप। धर्म के क्षेत्र में तो शांति रहनी चाहिए, किंतु सामाजिक जीवन में भी शांति नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो सकता। और अब देखेंगे जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने विकास किया है तो शांति के वातावरण में किया है। जापान इतना आगे बढ़ा है, अगर वही जापान लड़ाई में, शस्त्रों के निर्माण में लगा रहता तो आज इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बन पाता। तो एक शांति की बात, मानवीय संबंधों के सुधार की बात और नैतिकता की बात, ये हमारे प्रमुख तत्व होने चाहिए। मैं देखता हूँ कि मुस्लिम समाज का एक आध्यात्मिक संप्रदाय है सूफी समाज। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से जो भारत में हजारों वर्ष की परंपरा में हुए हैं उनसे कम नहीं लगते। बहुत विकास किया है, इतना आध्यात्मिक है कि उनके सामने एक वार, एक श्रद्धा से भाव झुकता है कि कितने अध्यात्म तक पहुँचे, कैसे किया है। तो अनेक संत ऐसे हैं, हुए हैं। तो हम इसको, ज्ञान को, साधना को किसी संप्रदाय में बांटे नहीं कि अमुक संप्रदाय तो अच्छा है, वहाँ होता है, अमुक अच्छा नहीं है। यह गलत धारणा मानता हूँ, इसको मिटाना चाहिए। हर जगह हर आदमी अच्छा हो सकता है और अच्छाइयाँ हुई है, अच्छे लोग हुए हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है। तो हम इस पर विचार करें कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां हम कोई सांप्रदायिक सामाजिक समस्या को सुलझा सके। राजस्थान में हम एक कस्बा में पहुँचे, बालोतरा, जो औद्योगिक क्षेत्र है, नगर है, इधर पाली, उधर शिवांची मालानी में बालोतरा एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ हम गए। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, सबसे पहले एक दरवाज़ा एक मुस्लिम भाई का बनाया हुआ था। एक अहिंसा की रैली भी वहाँ निकाली गई, वह बाद में सब लोग बैठे थे। तो मैंने पूछा, आपके यहाँ कभी ये दंगा हो तो नहीं होता? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होता। कारण यह है कि हमने नागरिकों की एक समिति बना ली, उसमें कुछ मुस्लिम भाई है, कुछ हिंदू भाई है, जैन, सब लोग साथ हैं। जो भी समस्या आती है, होली, दिवाली, ताजिया, किसी भी समय की, हम 5-10 लोग बैठकर चिंतन कर लेते हैं और हम जो निर्णय देते हैं पूरे गांव को मान्य होता है। ऐसा अगर सब जगह हो जाए, कभी जहाँ आदमी साथ में रहते हैं, हजारों आदमी, कोई समस्या तो आ सकती है, पर ऐसे रहे कि 5-10 लोग ऐसे हों कि उनकी बात पूरा समाज मान्य कर ले, तो फिर यह स्थिति बनती नहीं है। एक कारण है, दो बातों पर मैं अधिक ध्यान देता हूँ, आवश्यक भी मानता हूँ, आप लोग भी शायद ध्यान दें कि ये सब झगड़े आदि होते हैं, एक तो घृणा के कारण, दूसरा आवेश के कारण। आवेश, इमोशन तो हर व्यक्ति में होता है और किसी स्थिति से वह प्रबल होता है। अगर हम प्रारंभ से ही विद्यालयों में, मदरसों में विद्यार्थियों को यह पढ़ाएं, सिखाएं कि देखो, संप्रदाय अपने तक सीमित रखो, न दूसरों में हस्तक्षेप करो, न दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करो, अपनी मान्यता को खूब अच्छी तरह से चलाओ, और घृणा मत रखो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार। दूसरी बात कि अपने आवेश पर भी कंट्रोल करना सिखा दिया जाए, क्यों? वह तो फिर घरेलू बात है, घर में झगड़ा होता है, आवेश होता है, तो सबसे पहले आवेश का फल किसको मिलता है? माता पिता भाई, उनको मिलता है, वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये दो बातें अगर हमारे जीवन में आ जाएं, जो अणुव्रत के मूल सूत्र हैं, एक तो जाति संप्रदाय के नाम पर किसी में घृणा का भाव न भरा जाए, सब में भाईचारे का, बंधुता का भाव भरा जाए, कि आवेश पर कंट्रोल करना सिखा दिया जाए।
अपना क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, भय है, इन पर कंट्रोल करना सिखा दिया जाए तो एक अच्छा आदमी बन सकता है। और जो अच्छा आदमी होता है वह जितना हिंदू के लिए लाभदायी उतना मुसलमान के लिए लाभदायी होगा। वह किसी के साथ करेगा नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैंने जाकिर हुसैन से देखा, बहुत हमारा संपर्क रहा जाकिर हुसैन से। मैंने ऐसा चतुर और विलक्षण व्यक्ति कम देखा किसी समाज में। इतने विलक्षण थे और इतना उनमें आवेशों पर नियंत्रण था। एक घटना उनकी आपको बताऊं कि नौकर था और नौकर आलसी था, बहुत देरी से उठता। जाकिर हुसैन ने कई बार कहा कि तुम थोड़ा जल्दी उठा करो, उठता नहीं है। तो वे प्रयोग धर्मा थे, गांधी से बहुत साथी या प्रभावित थे, गांधी के विचारों से ही सारे, और बड़े शांत व्यक्ति थे। तो एक दिन वे आए, उठे, चाय बना ली, चाय का प्याली कप लेकर और गए और बोले मालिक उठो, चाय पीने का समय हो गया। और उस नौकर जगह देखा तो जाकिर हुसैन खड़े, इतना शर्मिंदा हुआ। उसके बाद कभी कहना नहीं पड़ा कि तुम जल्दी उठा करो। हमें प्रयोग धर्मा बनना है कि हम ऐसे प्रयोग करें जिससे कि एक बार तो पत्थर भी पिघल जाए। आप ये निश्चित माने कि आवेश, कड़ाई, दंड से आदमी बदलता नहीं है, और प्रेम और सहानुभूति से आदमी अपने आप बदल जाता है। ये सारी बातें तो एक बार हम ऐसे करें कि जहाँ सार्वजनिक जीवन है वहाँ धर्म के कारण कोई विक्षेप न करें, अपनी मर्यादा में रखें। वहाँ सार्वजनिक जीवन को सार्वजनिक जीवन की भांति जीना सीख जाएं। अगर ये चश्मा लग जाए और हमारी शिक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो मैं मानता हूँ कि मानव जाति का बहुत भला हो सकता है, हिंदुस्तान का भी बहुत भला हो सकता है। मैंने मुंबई में और जगह छोटे गांव में भी अनेक लोगों से पूछा। एक जगह गांव में थे पर बहुत प्रबुद्ध अध्यापक मुस्लिम भाई और आ गए थे 10-20। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मैं पूरे विश्व की यात्रा करके आया पर मैंने हिंदुस्तान जैसा बढ़िया देश नहीं देखा। हम हिंदुस्तान को छोड़ के जाने वाले नहीं है, जा भी नहीं सकते। फिर मैंने कहा, फिर परिषद में कहा कि 15 करोड़ मुसलमान है, कभी आप कल्पना करते हैं देश को छोड़ के चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़ेंगे? और वैसे तो गुजरात में देखा, मुसलमान जितनी बढ़िया गुजराती बोलते हैं, शायद हिंदू भी से कम नहीं है। मराठी में मराठी वो देखा, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि छोड़ जाने वाले नहीं है। जब आप जानते हैं कोई बाहर न हिंदू जाएगा न मुसलमान जाएगा, फिर लड़ने झगड़ने से आपको मिलेगा क्या? सिवाय नुकसान के, हानि के और कुछ नहीं मिलेगा। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहे, जो हमारी अहिंसा यात्रा का एक मुख्य निष्पत्ति सूत्र था। अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, यह तो उद्देश्य था। निष्पत्ति में यह था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तो हम विकास करेंगे, अच्छे काम कर सकेंगे, अच्छे अच्छे सारे काम करेंगे। कभी मानवीय एकता के संदेश को हम जनता तक कैसे पहुंचाएं? ओम आर्हम। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी
महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ